हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे जो CISF LDC ASI में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन फिल इन द ब्लैंक्स में से क्वेश्चंस हमेशा इन वर्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। आप चेक करो, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनको करना। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्या लिखा है? आई डोंट वॉन्ट टू डैश इट। ऑप्शन है आपके पास लूज, लूज, लॉस एंड लूज। ठीक है। अब होता क्या है, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, भले ही आप इन वर्ड्स को करके भी जाते हैं तो आप फंस जाते हैं वहाँ पे जाके और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस बेटर है कि इन वर्ड्स को एक बार में लॉजिकली यदि आप इसे समझ लेंगे तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और देखना, आज के बाद जब मैं आपको करवा दूंगा ये, लाइफ में आप कभी इस वर्ड को नहीं भूलोगे और जब भी आएगा क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ पे मुझे कौन सा वर्ड फिलअप करना है। ठीक है। देखो, अब इसके लिए मुझे इन सारे वर्ड्स का ना पता होना चाहिए कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले देखो, जो ये है LOOSE, इसको पता है क्या प्रोनाउंस करते हैं? बहुत स्टूडेंट आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इसको आप बोलते हो लॉस, वो कोई लूज बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक्चुअली में ये ना लॉस है ना लूज है, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं लूस। जब आप प्रोनाउंशिएट सही करोगे, ठीक है, तो जो है आप सीख जाओगे कि हाँ, आपको याद रहेगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। एक तो प्रोनाउंसिएशन का खेल है। दूसरा, थोड़ा सा कुछ ट्रिक लगा लिया, ट्रिक लगा के याद रख लिया, स्टिमुलस लगा के कि हाँ ये लॉजिक लगा के याद रख लेंगे तो एग्जाम में देखते ही हाँ यहाँ पे ये आ जाएगा, भर देंगे। अब देखो, इसको प्रोनाउंशिएट तो लूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई बताओ मुझे फैट क्या है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप सोचने लग जाओगे पता नहीं कौन सा है। तो आप सोचो, देखो सबसे पहले आप नाउन पे आओ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन एक नाम होता है पर्सन का, तो फैट किसी पर्सन का नाम है क्या? नहीं। प्लेस का नाम है क्या? नहीं। थिंग का नाम क्या है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है। अब प्रोनाउन पे आओ। तो प्रोनाउन ये हो सकता है क्या? प्रोनाउन क्या क्या होता है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, दियर, देम, इट्स इट, शी, हर, ही, हिज, हिम और वन, वंस, वन। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं। तो फिर क्या है ये? आगे आओ। क्या ये वर्ब है? तो वर्ब कभी आपने देखा है? वर्ब हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए सोचो, क्या आपने कभी फैटेड लिखा हुआ देखा है क्या कहीं? फैटेड या फैटिंग नहीं देखा है ना, क्योंकि वर्ब के साथ या तो वर्ब के साथ ईडी लगा रहता है या आईएनजी लगा रहता है कि नहीं? तो इसका मतलब वर्ब भी नहीं है। अब एडजेक्टिव पे आओ। क्या ये एडजेक्टिव है? तो सोचो कि आपने फैट के साथ कभी कुछ सुना है क्या? फैट प्लस कोई वर्ड सुना है इसके आगे? सुना है आपने? जैसे फैट बॉय। बॉय क्या है? ये तो नाउन है, ये सब जानते हैं नाउन है। नाउन के पीछे क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। इस तरह से हम पहचानते हैं कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है। ये आपको मैंने आपके पेन ड्राइव में आप जब देखोगे बेसिक्स में, तो पेन ड्राइव में आपको करवाया हुआ है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में आप 50 आउट ऑफ 50 गेन करना चाहते हो तो बहुत बड़ा रोल है इसका। देखो, तो ये है लूज और ये क्या है? ये है एक एडजेक्टिव, है ना। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है हम ऐसे बोलते हैं लूज पैंट, है ना। तो लूज का मतलब क्या होता है? यहां पे ढीला। इस लूज का मतलब क्या है? ढीला ढाला, है ना। और ये क्या है? इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं हम लोग लूज, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लूज। ठीक है। इस लूज का क्या मीनिंग होता है? देखो, एक्चुअल में ये लूज जो है ये वर्ब है ना। वर्ब क्या होता है? जो कोई एक्शन करता है, जिसके लास्ट में ना होता है, करना, है ना, वो क्रिया होता है, वर्ब होता है। तो लूज का मतलब होता है या तो आपने किसी चीज को खो दिया है तो खोना, या हारना, हारना। ठीक है। जैसे आई लूज द ग्राउंड, मैं हार गया, है ना। अच्छा, ये देखो यहां पे आओ। LOSS, लॉस, ये क्या है? ये एक नाउन है। नाउन है मतलब संज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसको क्या प्रोनाउंस किया मैंने?
लॉस, लॉस, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं लॉस। इसका मीनिंग क्या होता है? हानि होना, प्रॉफिट और लॉस, ऐसे याद रख लो, प्रॉफिट लॉस, LOSS लॉस होता है, हानि होना, ठीक है, हानि, घाटा होना। आपको जब आपको घाटा हो जाता है तो लॉस होता है। LOZD लूज, ये कोई एक्चुअल में वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, ठीक है। अब यहां से हम समझ गए LOOSE लूज, लूज मीन्स ढीला होना, और ये एडजेक्टिव है तो हमेशा इसके आगे नाउन आना चाहिए या फिर प्रोनाउन आना चाहिए। नॉन प्रोनाउन की विशेषता बताता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉन या प्रोनाउन इसके आगे ही आएगा, ओके। अच्छा, ये क्या है? LOSE, ये है लूज, लूज का मतलब होता है हारना या खोना, और ये लॉस का मीनिंग हानि। अब देखो आप कैसे एग्जाम में याद रखोगे कि यार ये वाला ढीला ढाला होता है, ये वाला कि ये वाला, तो आप ऐसे याद रखना। देखो आपको इसमें दिख रहा है ना, आपको इस वाले में दिख रहा है ना 2 O, तो जो पैंट होता है या पजामा होता है इसमें 2 पैर होते हैं ना, ऐसे 2 पैर होते हैं कि नहीं, तो आप याद रख लेना कि पजामा ढीला ढाला होता है, पैंट ढीले ढाले होते हैं, है ना। तो ये ढीला ढाला है और ये हारने वाला है। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो अब आप क्वेश्चन कभी भी लाइफ में कभी गलत नहीं करोगे जब इतना चीज आप याद रख लोगे। थोड़ा सा आपको ये ओ ना हमेशा डबल ओ याद दिलाएगा कि यार ये पैर पजामा में डबल पैंट में डबल पैर होते हैं, तो ये मुझे उसको याद दिला देगा, तो मुझे याद आ जाएगा अच्छा ये ढीला होना है, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रिक लगा के याद रखना। ये आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा। आप देखना कि डबल ओ है, इसका मतलब ये पजामा है, पजामा में 2 होते हैं, तो इसका मतलब ये ढीला ढाला होना है। समझ गए? अब आओ क्वेश्चन पे, आई डोंट वॉन्ट टू डैश इट, है ना। अब यहां देखो ये सब्जेक्ट है, ओके। ये डोंट और वॉन्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब आ गया। और ये क्या है? टू के बाद आपको पेन ड्राइव में आपके टेंस वाले चैप्टर में भी देखो मैंने बार बार टू के बारे में बताया, मैंने हमेशा आपको पेन ड्राइव में बताया और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है क्या कि टू, डू, डज, डिड, मोडाल, इन सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा। समझ गए? तो मेरे प्यारे भाइयों, आई डोंट वॉन्ट टू, तो टू के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब। तो वर्ब कौन सा है? ये वाला लूज या ये वाला लूज? तो ये वाला, है ना। तो आंसर क्या आएगा? आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, मैं इसे खोना नहीं चाहता, ठीक है ना। एक तो देखो इतना मैंने एक ग्रामर के तरीके से याद करके इसको मैं समझ गया। यदि मैं ऐसा समझता आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, मैं इसको ढीला नहीं चाहता, ये तो गलत है ना। ढीला थोड़ी ना बात कह रहा है, ये कह रहा था मैं इसको खोना नहीं चाहता, तो आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट। लेकिन इसके लिए क्या है? आपको इंग्लिश का समझ होना चाहिए, जो मैंने सेकेंड बार में जो मैंने आपको कहा है कि मुझे यहां से पता चल रहा है आई डोंट वॉन्ट टू। यदि मैं कहता हूं आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, इसका मतलब यदि मैं ये कहता हूं LOOSE वाला लूज इट, तो मैं चाहता, अभी क्या आ जाएगा हिंदी, मैं नहीं चाहता कि ढीला ढाला, मतलब ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। तो मैं क्या लिखाऊंगा? बोलूंगा आई डोंट वांट टू लूज इट, मैं इसे खोना नहीं चाहता। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जिसको इंग्लिश की समझ है, सेंस है। और मान लो हमें नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे क्या? नहीं। फिर हम ट्रिक लगाएंगे जो मैंने आपको बताया कि भाई ये टू है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसका मतलब वर्ब आएगा। इन दोनों में वर्ब कौन है? LOSE लूज, ये वर्ब है। पटाख से भर दो, कभी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। आप जो जैसे क्या होता है जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो सेंटर से, फिर मुझे आप फ़ोन करते हो कि सर मैंने तो सही भरा है, वहाँ पे आंसर तो उन्होंने ये दे दिया, ये तो गलत है। ये प्रॉब्लम है। आपको एग्जैक्टली ना समझ होना चाहिए, तब जाके जो है आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। जब समझ की चीज़ों को और प्लस रटो जब भी, तो उसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिक लगा के, जैसे मैंने बताया LOO, तो ये पजामा में 2 पैर होते हैं, तो उससे हमें ये हमेशा याद रहेगा कि ये ढीला ढाला है। और ये एडजेक्टिव है, लूज पैंट, लूज पैंट, लूज पैंट, लूज पैंट, लूज पैंट, लूज पैंट, और लूज मीन्स खोना, ठीक है। चलो अब आप सेकंड क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। जितना मैंने बताया उसके बेस पे कभी भी क्वेश्चन जब भी करो तो आप हमेशा इस बेसिस पे करो कि यार टीचर ने मुझे क्या सिखाया है और मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा। क्या होता है कि आप जैसे ही क्वेश्चन आता है आप कुछ भी सोचने लग जाते हो, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जो आपको पढ़ाया गया है, टीचर ने जो पढ़ाया उसके बेसिस पे सोचो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। मैनी मोर डैश क्लोथ्स
एडेड टू माई कलेक्शन। जैसे क्लोथ आ गया ना तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि यार हाँ मैं समझ गया बात, आप भी समझ गए है ना कि क्लोथ है इसका मतलब ये ढीला ढाला होने की बात कर रहा है। मैनी मोर लूज क्लोथ एडेड टू माई कलेक्शन। मुझे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता चल जाएगा LWSE होगा, लूज होगा, क्योंकि खोना आई मोर, ये तो होगा नहीं मैनी मोर लूज क्लॉथ्स, मैं बहुत सा कपड़े खोना चाहता हूं, नहीं होगा। क्लॉथ को देख के पता चल गया कि ये ढीला ढाला होने की बात कह रहा है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में, ओनली आप ग्रामर जानते हो तो भी कुछ नहीं होगा, चालाक भी बनना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या ग्रामर को समझो, थोड़ा सा सेंस डेवलप करो, ठीक है। तो वो सब मैंने जो पेन ड्राइव में आपको पढ़ाया है उसको प्रॉपरली सीखो, ठीक है। ट्रिक से चीज़ों को याद करो, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जिंदगी में आपको लूज देख के पता चल जाएगा कि ये ढीला डाला है, पैंट पजामा से याद करके कि 2 पैर होते हैं, ठीक है। ये एक ये है। तीसरा तरीका क्या है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड होता है, यदि आप उसको पहचान गए तो उस चीज़ को आप कर लोगे। जैसे मैं इसको क्लॉथ को देखते ही समझ गया कि ये तो ढीला ढाला ही होगा, तो लूज होगा, समझ गए। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड। उसने अपने घोड़े को क्या किया होगा, छोड़ दिया होगा, खुला छोड़ दिया होगा। इसमें अब आ जाओ, यहां पे पहला है लूजन। क्या मैंने आपको कोई लूजन कोई वर्ड पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया ना, काटो इसे। लूज, लूजली और LOSE। देखो ये जो LOSE है ये क्या है, लूज, यानी ये वर्ब है, ठीक है। शी लेट हर हॉर्स, यहां पे लूज होने का मतलब होता है खोना या हारना। उसने अपने हॉर्स को खो दिया या हार दिया इन फील्ड में, होगा क्या, नहीं होगा ना। लूजली, लूजली पे आओ, ये एडवर्ब है। शी लेट लूज, लूज का मीनिंग तो ढीला ढाला होता ही है। शी लेट हर हॉर्स लूजली इन द फील्ड, नहीं परफेक्ट बैठ रहा है, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। सी लेट हर हॉर्स लूज इन द फील्ड, उसने अपने खुला, खुला, ढीला ढाला भी होता है इसका मीनिंग, और लूज का मीनिंग खुला भी होता है, समझ गया ना। तो उसने अपने हॉर्स को क्या किया, खुला छोड़ दिया, लूज छोड़ दिया, लूज छोड़ दिया, ढीला ढाला छोड़ दिया ताकि वो फील्ड में घूम पाए, समझ गए। तो LWSE लूज, ठीक है। तो इस तरह से सेंस से आप जब करेंगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। और आप 100% ये लेके जाओ कि मैं 50 आउट ऑफ 50 लेके आऊंगा, ठीक है, बिना किसी डर के। एक आध नंबर इधर उधर हो भी जाए तब भी मान लो 48 नंबर भी लाते हो तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। 4th पे आओ, देखो इसे खुद से करने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को और खुद से करने की कोशिश करो, फिर बाद में आंसर देखना। नाउ क्वेश्चन देखो, एज द ड्राइवर स्वेड, स्वेड मतलब होता है फिसल जाना, एज द ड्राइवर, फिसल जाना नहीं होता है, मतलब स्वेड मतलब जल्दी से किसी चीज को घुमाना। एज द ड्राइवर स्वेड वायलेंटली एट द टर्निंग, टर्निंग पे उसने जैसे वायलेंटली मतलब जोर से, एट द टर्निंग, एज द ड्राइवर स्वेड वायलेंटली एट द टर्निंग, जैसे जोर से उसने घुमाया, द व्हील केम ऑफ, व्हील केम ऑफ मतलब बाहर निकल गया, एज इट वॉज ऑलरेडी, क्योंकि ये क्या था। अब आ जाओ आंसर पे, लॉस, ये तो लॉस है, इसका मीनिंग होता है हारना या जीतना, तो ये तो हो नहीं सकता। इस पे आओ, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ढीला ढाला, डबल ओ से दिख रहा है, ढीला ढाला या लूज मतलब ढीला ढाला होना या खुल जाना। तो अब इस पे आ जाओ, ये वर्ड फुट बैठेगा क्या, एज द ड्राइवर स्वेड वायलेंटली एट द टर्निंग, द व्हील केम ऑफ, व्हील निकल गया, एंड इट वॉज ऑलरेडी एज इट वॉज, क्योंकि ये क्या था, ये जो पहिया था वो खुला था, ढीला था, इसलिए तो निकल गया। तो क्या आना चाहिए, LWSE लूज, एज इट वॉज ऑलरेडी लूज, क्योंकि पहिया ढीला था। लूज का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, खोना या हारना, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी लूज, लूज लूज, तो मैं कहूंगा कि भाई ये हार गया, खो गया, तो गलत हो जाएगा भाई, पहिया थोड़ी ना हार जाएगा, ठीक है। लॉस्ट, लॉस्ट मतलब भी लॉस, कहीं लॉस्ट है तो ये तो हो नहीं सकता, इससे रिलेटेड, ये तो हानि है, हानि, प्रॉफिट लॉस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है खोना, तो खोया तो होगा नहीं, हुआ क्या होगा, ढीला था इसलिए वो निकल गया, एज इट वॉज ऑलरेडी लूज, ढीला था वो इसलिए वो निकल गया, ठीक है। जैसे उसने वायलेंटली जोर से उसने मोड़ा ना तो पहिया निकल गया। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। देखो अब इसमें क्या है, टू हैव अ डैश एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। देखो यहां पे आपको ऑप्शन में है लुक,
ग्लिम्स, ग्लेयर, ग्लैंस, ठीक है ना। इससे और भी कुछ वर्ड होते हैं जो लुक और इनके जैसे लगते हैं, मैं उनको भी यहाँ पे लिख देता हूँ और उन सबको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप जिंदगी भर कभी कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे क्या आएगा। देखो सी, एक तो सी होता है, ठीक है। एक होता है स्टेयर, स्टेयर, ठीक है। लुक हो गया, ग्लिम्स हो गया, ग्लेयर हो गया, ग्लैंस हो गया, सी हो गया, स्टेयर हो गया। एक होता है पीप। अब इन सबका मीनिंग समझो पहले। देखो फर्स्ट है लुक, ठीक है। ये जो लुक है ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है। कैसे वर्ब है, आपने सुना है ना लुक्ड, तो वो वर्ब है इसका मतलब, है ना। जैसे मैं कहूँ लुक ऑन द गिव इट योर लुक, है ना, आप इसे एक नज़र दो, तो इसका मतलब ये नाउन है, नाउन भी है। इसका मीनिंग क्या है, लुक का मीनिंग होता है नज़र, दृष्टि देना, है ना, नज़र, आपका नज़र, है ना, लुक। लेकिन या फिर इसको ताकना भी कह सकते हो आप कि ताकना। लेकिन लुक जब भी हम बोलते हैं लुक एट द टेबल, लुक एट दैट पेज, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सख्ती होता है ना। ये है ग्लिम्स पे, सी पे आओ पहले। अब सी का मतलब होता है सिंपल देखना, कहीं भी आई सॉ हिम, आई सी हिम, है ना, देखना, देखने से रिलेटेड है देखना। जब नजर से रिलेटेड हो, कोई आपको कहे कि देखो इधर, है ना, तो लुक एट हेयर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जो है हार्डनेस है, सख्ती है, ठीक है ना, डिसिप्लिन है। ग्लिम्प्स, देखो ग्लिम्प्स का मीनिंग क्या होता है, एक झलक, एक झलक, एक झलक। और एक झलक कैसी कि आपको वो चीज पूरी दिख नहीं पाई, आपने एक झलक देखा लेकिन पूरा आप देख नहीं पाए, बस आपको एक झलक। जैसे कहते हैं ना, मैं तो बस अपने दीदार उनका एक झलक देखना चाहता हूँ, है ना। जो लवर्स होते हैं, अब वो क्या चाहते हैं कि भाई वो अपने मेल या फीमेल पार्ट का काउंटर पार्ट के मतलब अपने ऐसे मान लो लवर्स का क्या देखना चाहते हैं, बस एक झलक देखना चाहते हैं कि वो बस दिख जाए। ऐसा होता नहीं कि वो उसमें पूरा कंप्लीटली उसको पूरी तरह से देख लेगा, वो निकली और आपने एक झलक देख लिया उसका। ग्लिम्प्स, दैट इज अ ग्लिम्प्स, है ना, समझ रहे हो, ये चाह से रिलेटेड है। आपको एक झलक आपने देखा, पूरा आपको चीज़ें दिखा नहीं, सब कुछ वो पूरी तरह से दिखी नहीं। मान लो हाथी जा रहा था, उसका पूंछ ही दिखा मुझे, तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे ग्लिम्प्स मिला उसके पूंछ का, मुझे नहीं पता वो हाथी कैसा, बस एक ग्लिम्प्स देखा है मैंने, तो एक झलक देखी है बस, है ना। जैसे मैं कहूँ कि पद्मावती की क्या देख, पद्मावती का एक झलक देखा था किसने, खिलजी ने, है ना। ही हैव जस्ट अ ग्लिम्स, ही हैड जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ पद्मावती, ग्लिम्स, एक झलक देखा उसने और मोहित हो गया। तो ये उस ग्लिम्स इस तरह से रिलेटेड है, एक झलक, ठीक है, जिसमें आपको कोई चीज पूरा दिखेगा नहीं, राइट। देखो जो ग्लिम्स है ये एक नाउन होता है, ठीक है। ग्लेयर, ग्लेयर मतलब मीनिंग क्या है, किसी को गुस्से से देखना, गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। जैसे आपके पापा आपको ग्लेयर कर सकते हैं, आपकी मदर आप पे ग्लेयर कर सकती है, आप अपने बच्चे पे ग्लेयर कर सकते हैं, है ना। इट मीन्स गुस्से से देखना। इसका एक और सिनोनिम है, उसका नाम है ग्लोअर। इन दोनों का मीनिंग है आपको गुस्से से कोई देख रहा है, आपका टीचर आपको गुस्से से देख रहा है, आपने कोई गलती कर दी है ना, गुस्से से देखना, ठीक है ना। अच्छा, इसी का देखो एक काउंटर पार्ट है, देखो इसका ग्लेयर को घूरना भी जनरली लोग कह देते हैं, लेकिन ये घूरना नहीं है, गुस्से से देखना। घूरना अलग होता है, जैसे एक कोई लड़की खड़ी है और आप उसको बार बार देखो तो उसे कहते हैं स्टेयर, घूरना। ये एक नेगेटिव वर्ड है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मीनिंग है आप किसी को घूर रहे हो, गलत तरीके से घूर रहे हो, गलत निगाह से घूर रहे हो, घूरना, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ ग्लैंस पे। ग्लैंस का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी हर चीज को देख लेना, जल्दी जल्दी पूरी चीज को देख लेना, ग्लैंस, है ना, जल्दी से पूरी तरह से देख लेना, जल्दी से पूरा देख लेना, पूरा किसी चीज को देखना, देखना, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे आप कहते हो ट्रेन एट अ ग्लैंस, मतलब मैंने एक निगाह में ट्रेन की सब कुछ देख ली कि वो भाई वो कब आती है, कब जाती है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, है ना। ट्रेन एट ग्लैंस की बुक आती थी पहले, याद करो आप। जैसे मैं कहता हूं वर्ड एट अ ग्लैंस, कि एक बार में, एक बार आप देखो और पूरा वर्ड देख लो, जितनी वर्ड आती है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, ग्लैंस।
ग्लैंस और ग्लिम्स में देखो ये एक फर्क करने की जरूरत है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। ग्लिम्स जब आपको प्यार से आप किसी की बस एक झलक चाहते हैं, ठीक है ना, आपको एक झलक ही दिखाई दी, आपको पूरा वो दिखा नहीं, एक झलक देखा आपने, ग्लिम्स। ग्लैंस कि जल्दी से आपने पूरा देख लिया, है ना, तो उसे हम कहते हैं जल्दी से पूरा देखने को ग्लैंस। अब एक पीप बच गया। देखो पीप का मीनिंग क्या होता है, आप याद करो अपने बचपन के दिनों को। आप क्या करते थे, आंख आंख पे आप क्या कर लेते थे, हाथ रख लेते थे, फिंगर रख लेते थे और उसके बीच से किसी को देखते थे। दैट इज कॉल्ड झांकना, पीपिंग, झांकना, झांकना। समझ गए पीपिंग क्या होता है, किसी होल से किसी को देखना, झांकना, ताका झांकी करना। एक गलत एक वो सेंस भी इसका निकलता है, ताका झांकी करना किसी के घर में, है ना, बट रियल मीनिंग है पीप का कि किसी को झरोखे से देखना। झरोखे मतलब किसी दूर किसी बिंदु से, किसी होल से किसी को देखना। एग्जैक्ट मीनिंग है इसका झरोखे से देखना। तो झरोखे से देखना आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, तो आपको मैंने फिंगर वाला बता दिया कि कहीं छोटे से जगह से आप किसी को देख रहे हो, है ना, वॉच कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड झांकना। ओके, अब इतना यदि आप ना समझ गए, ठीक है, तो लाइफ में कभी आप इसको गलती नहीं करोगे। बस करना क्या, एक बार अभी पढ़ रहे हो 5 घंटे के बाद और दूसरा 24 घंटे के बाद रिवाइज कर लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आ जाओ अब इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। टू हैव ए डैश एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे आप क्या करोगे, जल्दी से हेडलाइंस को आप देख रहे हो, जल्दी जल्दी हेडलाइंस को आपने सारा देख लिया, तो आपने क्या किया, झांका क्या उसे, क्या आपने उसे लुक किया, क्या लुक मतलब होता है पूरा सीरियस होकर चीज़ों को देखना, इसमें सीरियसनेस है, मैंने कहा था ना सीरियसनेस है, इसमें सीरियसनेस है ना। आपका टीचर कहता है लुक एट द टेबल, लुक एट द बोर्ड, तो उसमें एक सीरियसनेस है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। ग्लेयर पे आओ, गुस्से से आप न्यूज़पेपर को देखोगे क्या, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, ग्लिम्स आप नजर उसकी एक झलक देखना चाहते हो क्या न्यूज़पेपर की, कि आज के बाद कभी मिलेगा नहीं, नहीं, आप जल्दी से हेडलाइन को, सारे हेडलाइंस को पढ़ना चाहते हो, है ना। टू हैव अ डैश एट द न्यूज़पेपर, तो ग्लिम्स की बात नहीं कर रहा, सी की बात नहीं कर रहा। स्टेयर तो घूरना है, ये भी नहीं होगा। पीप मतलब झांकना, ये भी नहीं है। ठीक है, क्या है, ग्लैंस, आप जल्दी से सारे हेडलाइंस को जल्दी से पूरा देख लेना चाहते हो, तो टू हैव अ ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। समझ गए। 6 पे आओ। अब ये जो 6, 7, 8 है, इसमें आपका ऑप्शन यही रहेगा, लुक, ग्लेयर, ग्लिम्स, ग्लैंस, सी, स्टेयर, पीप। आपको इनमें से फिलअप करना है, ठीक है। और वीडियो को पॉज कर दो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, डरो नहीं, गलत हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप अकेले तो देख रहे होगे वीडियो, है ना, और पेन पेपर लेके बैठो तरीके से, तब बस सुन, यदि आप सुन रहे होगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठा करो, जैसे स्टूडेंट पढ़ता है वैसे। ठीक है, आप वीडियो देख देख के आप कोई चीज़ याद मत करो। यदि आपको लगता है कि कोई वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया आपके पेन ड्राइव में, आप उसको सारा रटना चाहते हो, तो आप उसको पहले जैसे मैंने सिखाया कैसे रटना है, कि आप रटोगे कैसे उसको, उस तरह से करो। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने कभी आप अपने पोस्ट पे और वहाँ पे वीडियो देखने लग गए, पता चला किसी ने देख लिया, फिर कंप्लेन हो गया, तो वो मत करो। ठीक है, किस पे आगे, आई जस्ट मैनेज टू, आ जाओ देखो, आई जस्ट मैनेज टू कैच ए डैश ऑफ द फॉक्स टेल एज इट रेन डाउन अ होल। मैंने एक फॉक्स टेल को देखा, क्यों, एक मतलब फॉक्स टेल को देखा और वो जल्दी से वो घुस गया बिल में, तो आपने क्या देखा होगा, एक झलक देखा होगा उसका, है ना। तो झलक देखा होगा, तो लुक तो नहीं किया होगा, ग्लेयर नहीं किया होगा, ग्लैंस नहीं किया होगा, पूरा तो नहीं देखा आपने ग्लिम्स देखा, उसका एक झलक देखा, ग्लिम्स। 7th में आओ, आई वॉन्ट जस्ट अ डैश ऑफ हर फेस, मैं बस उसके फेस को एक बार देखना चाहता हूँ, एक झलक चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट अ ग्लिम्स ऑफ हर फेस, ग्लिम्स ऑफ हर फेस। ठीक है, 8th पे आओ, इट इज रूड टू डैश एट द पीपल्स वर्क, लोगों के वर्क में क्या करते हैं आप, ताका झांकी करते हैं ना, तो वो गलत है, नेगेटिव मीनिंग है, गुस्से से तो नहीं देखते। इट इज रूड टू ग्लेयर एट अदर पीपल्स वर्क, अदर दूसरे के लोगों के वर्क को आप गुस्से से तो नहीं देखते, आप सीरियस होकर नहीं देखते, ग्लिम्स नहीं करते, ताका करते हो, ताका झांकी करते हो, ये गलत है। देखो रूड से पता चल गया कि ये नेगेटिव बात कह रहा है, और मैंने कहा था ना पीप एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इट इज रूड टू पीप एट अदर पीपल्स वर्क, ये गलत है कि आप दूसरों के काम में ताका झांकी करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 9th,
द होल स्टेट वॉज, द होल स्टेट वॉज, देखो वॉज है ना, इसके बाद इसका मतलब वर्ब आएगा, ठीक है। अब वो वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा तो पैसिव वॉइस होगा, आईएनजी के फॉर्म में आएगा तो एक्टिव वॉइस होगा। सारा मैंने आपको आपके पेन ड्राइव में बता रखा है, टेंस वाले चैप्टर में, सब देखना जरूरी है, तभी जाके आप फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। नहीं तो फिर वही होगा, तुक्का मारोगे, सही बैठ गया सही हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया, तुक्के से बन गए ऐसा ही तो ठीक है, नहीं तो नहीं बने, ठीक है। निश्चय कर अपनी आप जीत नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रॉपरली ढंग से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे आप टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर लेते हो, आप सोचते हो टेस्ट करने से मैं कर लूँगा, आप सोचते हो 10-50 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का मुझे किसी ने मिनी मॉक टेस्ट दे दिया मैं कर लूँगा। भाई आप टेस्ट कितने भी कर लो, क्या फ़ायदा, वो आप रटने वाली बात है। जब तक आप चीज़ों को सीखा नहीं आपने ना, तो टेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। पहले होता है सीखना और फिर होता है अभ्यास। आप क्या कर रहे हो, सीधा प्रैक्टिस पे चले जा रहे हो, अभ्यास पे, सीखा है नहीं अभ्यास पे चले गए। और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा करते हैं कि वो सीधा चलो भाई मैं टिक लगाऊंगा। अरे भाई आपको कंसेप्ट पता है क्या, अब सीधा टिक लगाने लग जाओगे क्या, ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट पता है, फिर आपने 2 क्वेश्चन को भी टिक लगा दिया ना, आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ये मेरी ओपिनियन है, आप जो आपकी ओपिनियन आप उसके हिसाब से चलो। द होल स्टेट वॉज डैश बाय द टेरिबल कोविड-19 वायरस। अब मुझे देखना है कि ये दिया क्या है इसने। फिर इन द ब्रैकेट्स में मुझे भरना है इफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्ट, इफेक्टिंग। देखो ये हमेशा लोगों को प्रॉब्लम होता है अफेक्ट और इफेक्ट को ढूंढना। आज आप इसको खत्म कर लो। देखो जो इफेक्ट है ना, ये एक नाउन है, ये नाउन की जगह आता है। तो भाई जब ये नाउन की जगह आता है तो नाउन का तो कोई फॉर्म नहीं होता ना। नाउन को हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, इफेक्टेड नहीं लिख सकते ना, इफेक्टिंग नहीं लिख सकते ना, क्योंकि नाउन के फॉर्म नहीं होते, वर्ब के फॉर्म होते। और ये नाउन है, इसका मीनिंग है प्रभाव, है ना, प्रभाव, है ना। लेकिन होता क्या है ना, आप एग्जैक्ट जब आप हिंदी भी यदि चीज़ों को आप समझते नहीं हो, है ना, आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि ये सब वर्क होता है, आप यदि हिंदी रट लोगे तो आप बहुत चीज़ें गलत कर जाओगे। तो इसलिए इस तरह से भी देखो कि कौन सा वर्ड क्या है। इफेक्ट एक नाउन है, इसका मीनिंग है प्रभाव। और अफेक्टेड, अफेक्टेड एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है, ये वर्ब की जगह पे आएगा। इसका मतलब अफेक्टेड वर्ब है तो भाई इसका फॉर्म होगा अफेक्टेड, है ना, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, है ना। अफेक्टिंग हो सकता है ना, वर्ब में आईएनजी लगता है तो इसमें अफेक्टिंग भी आएगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, यदि ये वर्ब है तो इसके लास्ट में ना आएगा, है ना, तो क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या है, प्रभाव पड़ना या प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ना या डालना, है ना, किसी पे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अफेक्टेड इसी का सेकंड फॉर्म है अफेक्ट का, और अफेक्टिंग तो ये होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये नाउन है भाई, नाउन का आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है। कुछ नाउन के होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, वर्ब को आईएनजी लगा के उसको हम जेरेंड या इन्फिनेटिव जब बनाते हैं, जेरेंड जब बनाते हैं तो आईएनजी लगा के उसको नाउन फॉर्म में लाते हैं। वो अभी खैर आप इस डिस्कशन से बाहर है, अभी छोड़ दो। आपको जो मैंने सिखाया बस अभी आप उतना ही समझो कि नाउन के कोई फॉर्म नहीं होते, वर्ब के फॉर्म होते हैं। अब आप क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या सिखाया। द होल स्टेट वॉज है, वॉज के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा कि नहीं, वॉज के बाद वर्ब आता है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस होता है तो क्या आता है, पैसिव वॉइस में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द होल स्टेट वॉज, अफेक्ट आएगा, ये तो हमें क्लियर होगा कि इफेक्ट तो नहीं आएगा, वर्ब आएगा। अब अफेक्टिंग बाय द, अफेक्टिंग आएगा या अफेक्टेड आएगा, अफेक्ट आएगा, अफेक्टेड आएगा। तो वॉज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये तो है नहीं अफेक्ट, तो आना क्या चाहिए, अफेक्टेड। द होल स्टेट वॉज अफेक्टेड बाय द टेरिबल कोविड-19 वायरस, अफेक्टेड, समझ गए, क्योंकि ये वर्ब है। अच्छा सपोज कर लो अफेक्टिंग भी होता, अफेक्टिंग भी यदि यहां पे होता तो मैं कैसे चुनता, तो मैं देखता द होल स्टेट वॉज अफेक्टिंग बाय द टेरिबल। स्टेट अफेक्ट नहीं कर रहा है ना, स्टेट को अफेक्ट पड़ रहा है। देखो यदि मैं कहूंगा द होल स्टेट वॉज अफेक्टिंग, इसका मतलब हो जाएगा स्टेट अफेक्ट कर रहा है। जैसे आप कहोगे ना कि आई एम प्लेइंग, तो इसका मतलब क्या है, चलो आई की जगह मैं राम ले लेता हूं, राम इज प्लेइंग, जैसे मैंने कह दिया। अच्छा पास्ट है तो मैं वॉज ले लेता हूं, राम वॉज प्लेइंग, तो इसका मतलब क्या होगा, राम ये प्लेइंग कर रहा है, समझ गए। लेकिन मैं ऐसे कह दूं
राम सॉरी फुटबॉल फुटबॉल इज प्लेइंग, फुटबॉल इज प्लेइंग, तो इसका पता है क्या मीनिंग हो जाएगा? फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल कैसे खेल सकता है? फुटबॉल तो है ना प्ले कर सकता है। तो फुटबॉल के केस में हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम क्या लिखते हैं उसमें? फिर पैसिव वॉइस लिखते हैं। समझे पैसिव वॉइस कहाँ आता है? तो हम क्या लिखेंगे उस टाइम में? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट तो अफेक्ट स्टेट नहीं करेगा, टेरिबल कोरोना वायरस सबको अफेक्ट कर रहा है, तो स्टेट अफेक्ट हो रहा है। द होल स्टेट वॉज अफेक्टेड बाय टेरिबल कोविड-19 वायरस, ये स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने थर्ड फॉर्म यूज किया। आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो होगा स्टेट अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस को, तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए? ओके, होपफुली मैं आपको चीजें समझा पा रहा हूं। आपके पेन ड्राइव में और भी तरीके से मैंने सारा सब कुछ डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखो। ये पूरा का पूरा जो है सेशन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके पेन ड्राइव में बना के डाला है। यहाँ तो मैंने एज अ टेस्ट आपको ये प्रीवियस ईयर वाले कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं यहाँ, कि आप देख लो कि क्या होता है। ठीक है, चलो। रुद्रा डजंट ऑलवेज, इसमें भी ना आपको ये अफेक्ट नहीं, इसमें आपको भरना है, ये देखो इसके ऑप्शन ये नीचे हैं। ठीक है ना, रुद्रा डजंट ऑलवेज डैश डज ही, और ये एक क्वेश्चन है, उसमें भरना है कंप्लेंट कंप्लेन कंप्लेंट कंप्लेंटेड। अब मुझे समझना होगा कि यार कंप्लेन होता है या कंप्लेंट होता है, क्या होता है? कंप्लेन होता है करेक्ट फॉर्म, या कंप्लेन होता है? कंप्लेन होता है या कंप्लेंट होता है? दोनों होता है, कंप्लेंट भी होता है और कंप्लेन भी होता है ना। जैसे आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि यार कंप्लेंट तो कुछ नहीं होता, कंप्लेन होता है। देखो, जो कंप्लेंट होता है ना वो होता है नाउन, ये नाउन की जगह आता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो, यदि नाउन है तो किसकी जगह पे आता है? टेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। नाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है। तो कंप्लेंट एक नाउन है और कंप्लेन एक वर्ब है। समझ गए? तो कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शिकायत, है कि नहीं? शिकायत। और कंप्लेन का मीनिंग क्या होता है? शिकायत करना, क्योंकि वर्ब है तो लास्ट में ना आना चाहिए। शिकायत करना। समझ गए? अब क्वेश्चन पे आओ। अब आप कभी नहीं इसको बोलोगे कंप्लेंट, कंप्लेन का फॉर्म है, वर्ब है तो इसके 3 फॉर्म होंगे, कंप्लेन कंप्लेंट कंप्लेंट, और ये नाउन है तो इसका कोई फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो कंप्लेंटेड जो है ये रॉन्ग है, नाउन का फॉर्म नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। क्वेश्चन पे आओ। रुद्रा डजंट ऑलवेज, वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब आता है ना, तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे वर्ब आना चाहिए। भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। रुद्रा डजंट ऑलवेज कंप्लेन, कंप्लेन डज ही, क्या वो करता है? रुद्रा कभी शिकायत नहीं करता, वो ये कहना चल रहा है। ऑलवेज क्या है? अच्छा ये बताओ, ये ऑलवेज क्या है? ये ऑलवेज किसके लिए आया? कंप्लेन के लिए। ऑलवेज करता है कंप्लेन, तो ऑलवेज क्या है? ये कंप्लेन के लिए आया। कंप्लेन क्या है? वर्ब। तो ऑलवेज क्या है? जो वर्ब के लिए आता है वो एडवर्ब होता है, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है वो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है ना। सेकेंड आओ, यू शुड मेक ए। देखो अब यहां मुझे देखते पता चल गया यार ए आया है, ए आया है तो इसका मतलब ए तो नाउन के पीछे, नाउन ए आया तो वर्ब तो आएगा नहीं, ए के बाद वर्ब आता नहीं है, हमेशा ए एन और द, इनके बाद क्या आता है? नाउन आता है। भाई नाउन के साथ ए एन द लगाते हैं, इसका मतलब नाउन आना चाहिए। तो मैंने फट से आंख बंद करके आगे पढ़ा भी नहीं और मैंने कंप्लेंट लगा दिया। यू शुड मेक अ कंप्लेंट टू द कंपनी, तुम्हें शिकायत दर्ज करवाना। यू शुड मेक अ कंप्लेंट, आपको एक कंप्लेंट जो है ना, शिकायत, वो कंपनी को देनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे नाउन आएगा तो कंप्लेंट आएगा। क्लियर? इस तरह से चीजों को जब आप सीखते हो एक एक चीज को, तो चीजों को आप ढंग से कर पाओगे, 50 आउट ऑफ 50 ले पाओगे। और आपको सबसे अच्छी बात होती है कि देखो, आप जब क्वेश्चन को ये समझ के करते हो कि अच्छा ये भर दो वो भर दो, तो फिर आप डाउट में रहते हो। जब आपको पता होता है कि यार हाँ ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो आप 100% अपने एग्जाम में फिर कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर का मैंने आपको करवाया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पेन ड्राइव में आपके डाल रखा है, आप वहाँ से चीज़ों को प्रैक्टिस करो और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अच्छा
यदि वो स्टूडेंट जिनको हमारे जिनका हम जो पेन ड्राइव लेना चाहते हो उनके पास हमारा पेन ड्राइव कोर्स नहीं है, उनको वीडियो अच्छा लगा और वो चाहते हैं कि अपने CISF LDC ASI एग्ज़ाम को देना है, ठीक है, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ सकते हो। मैं आपको पेन ड्राइव के बारे में बता देता हूँ। आपको पेन ड्राइव कोर्स जो है उसमें पूरा सिलेबस मिलता है वीडियो के फॉर्म में। सपोज कर लो जैसे आपका सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS और करंट अफेयर और आपका CISF एक्ट एंड रूल, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इन जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। जैसे मैथ है तो मैथ में 30 चैप्टर है, तो 30 के 30 चैप्टर कवर्ड हैं उसके अंदर, ठीक है। और सभी के जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके लेवल के CISF के लेवल पे जहाँ जहाँ तक क्वेश्चन आता है सारा उसमें डिस्कस किया है, ठीक है ना। ज़्यादा आप चले जाएंगे, मान लो बहुत लोग CPU की प्रिपरेशन करने लगे तो फिर आपका CISF भूल जाओ। क्यों? आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। आपके पास टाइम कहाँ है, ड्यूटी भी करना है, ये भी सीखना है। तो इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि ज़्यादा आपको पढ़ना भी ना पड़े। आप यदि रोज़ 2 घंटे भी पढ़ लोगे, 1.5 घंटे भी, तो आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। पढ़ने के सारे ट्रिक उसमें टीचर ने बताए हुए सब सर ने, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ है हर चैप्टर का। फिर हर चैप्टर का उसमें फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मॉडल पेपर है, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जैसे आपके एग्जाम में आता है। ये ऐसा नहीं कि वो CPU तरीके का, जैसा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और इस तरह का मॉडल पेपर आपको मार्केट में CISF का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जैसा हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट जो है ना द अकेडमी EDU हम लोग 2012 से करवा रहे हैं, जब SI मिलता था। कोई नहीं था मार्केट में जब हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हम लोग करवाते थे। महिपालपुर में आप लोग यदि दिल्ली से देख रहे होंगे तो पता है GBS कैंप है, हमारा साकेत में सेंटर है, वहाँ पे पहले आपका था ऑफिस CISF का कैंप था, अभी भी है, लेकिन अब वो किसका DGM ऑफिस, क्या ऑफिस था वो, वहाँ शिफ्ट हो गया। अब तो महिपालपुर GBS में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ भी बच्चे स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है। तो 2012 से हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी सब जो है वो हमारा देखा देखी हम चला रहे हैं वो लोग, ठीक है। अता पता कुछ नहीं है, बस चला रहे हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ आपको पेन ड्राइव में मिलेगा। प्लस पेन ड्राइव जब आप लोगे तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। उस ग्रुप के थ्रू भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते रहते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज करवाते रहते हैं, ठीक है। और वो मिनी माइक्रो टेस्ट सीरीज नहीं, हम लोग पूरा फुल लेंथ जैसे आपके एग्जाम में आता है वैसा, ठीक है। ये है। आप पेन ड्राइव को अपने फ़ोन में, ये हमने फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया, आप आराम से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में, लैपटॉप में, TV में, कहीं भी यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यदि आप इस पेन ड्राइव को लेना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस से आके कलेक्ट कर सकते हो, महिपालपुर वाले ऑफिस से। साकेत वाला ऑफिस अभी मत आना, अभी पेंडेमिक में, कोविड में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। महिपालपुर ऑफिस में आपको यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया है, फ़ोन नंबर लिख देता हूँ 9205330671, ठीक है। और यदि आप दिल्ली से दूर हो और पेन ड्राइव आप लेना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन मंगवा लें। ऑनलाइन मंगाने के लिए आपको पहले पे करना होगा। पे करने का वे क्या है, देखो सुनो, फ़ोन पे या गूगल पे पे ये नंबर है, इसके थ्रू आपको पे करना है। फ़ी कितना है पेन ड्राइव का, फ़ी देख लो 4200, ठीक है। क्या क्या मैंने कहा कि फ़ोन पे गूगल पे से पहले आपको पे करना होगा। पे करने के लिए ये नंबर है। फ़ोन पे पे ये शो करेगा मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर, देखो यहाँ लिखा हुआ है नेम राकेश कुमार ठाकुर। फ़ोन पे पे ये शो करेगा। गूगल पे पे ये द अकेडमी EDU के नाम से आएगा, कोचिंग के नाम से, द अकेडमी EDU, ठीक है। ऑनलाइन यदि आप पे करना चाहते हो तो मैंने ये सारा बैंकिंग डिटेल दे दिया है, ऐसे पे कर लोगे। पे करने के बाद आपको करना क्या है, उसका रिसीट, भाई आप पे करते हो तो आपको आता है ना एक रिसीट कि आपने पे कर दिया है, तो वो रिसीट, ठीक है। और प्लस आपको क्या क्या भेजना है हमें, आपका रिसीट जो आपको मिलेगा, ठीक है। प्लस फिर उसके बाद आपका पूरा नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, प्लस 2 कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि जब आपको पहुंचाने जाए डाकिया तो वो आपको कॉल कर ले यदि आप इधर उधर हो तो। 2 कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये प्लस
आप इसको फ़ोन में यूज़ करोगे तो आपके फ़ोन में किस तरह का जो है ना चार्जर आप यूज़ करते हो, ओटीजी, माइक्रो ओटीजी करते हो पतला पिन वाला, या एक चौड़ी पिन वाला आता है उसे कहते हैं सी टाइप, वो यूज़ करते हो, क्योंकि हम उस तरह का फिर आपको कनेक्टर सेंड करेंगे ताकि आप अपने फ़ोन में इसको यूज़ कर पाओ। तो जैसे आप इतना डेटा हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे 9205330671 पे, ठीक है ना, ये कंप्यूटराइज्ड है, वो हमारे को ऑर्डर मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये जाएगा हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट में। तो जब पेन ड्राइव पैक होगा तो उसका आपको इनवेलप का फोटो भेज दिया जाएगा ताकि आप चेक कर लो कि एड्रेस ठीक है। अब जब उसको ओके कर दो कि हाँ एड्रेस इस इनवेलप पे ठीक लिखा हुआ है, हम उसे डिस्पैच करेंगे। और जब आपको ट्रैक नंबर मिल जाएगा, जैसे हम उसे कुरियर डिपार्टमेंट से भेजेंगे या पोस्टल डिपार्टमेंट से, उसका ट्रैक नंबर होता है, ट्रैक नंबर आपको सेंड हो जाएगा, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो अपने इनवेलप को। और अभी पेंडेमिक है थोड़ा सा, तो 4 to 5 डेज, इवन 6 डेज भी कभी कभी लग जाता है, तो 4, 5, 6 डेज में आप तक आपका पेन ड्राइव पहुँच जाएगा आराम से। इसको आप 1.5 महीने में पेन ड्राइव को ख़त्म कर सकते हो, 1.5 मंथ में। ज़्यादा टाइम है, आराम से ढंग से करोगे तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री होकर कर पाओगे। यदि आपका एग्ज़ाम 2019 वाले आप लोग हैं जो कैंसिल हो गया था 2020 में एग्ज़ाम, तो वो 1.5 महीने में कर सकते हैं, वो 3 घंटे डेली दे तो, ठीक है। तो आप आराम से जो है आप ये रखो कि 175 नंबर गेन कर लोगे, ठीक है ना। पिछली बार भी आराकनम में जो लोग कर रहे थे आपका ट्रेनिंग, 90% आपने सुना होगा नाम से पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो, 90% बच्चों के पास हमारा पेन ड्राइव है, ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछना है, तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रोशन सर मिलेंगे, फ़ोन शायद ही मैं उठाऊंगा, रोशन सर मिलेंगे, तो वो आपको यदि आपको कोई चीज़ पूछना चाहे तो आपकी वो हेल्प करेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहो और ढंग से पढ़ते रहो। जो भी डाउट हो आप अपने ग्रुप में, जो लोग के पास पेन ड्राइव, अपना डाउट भेजते रहो, और जिनके पास नहीं है वो अपना परचेज करके करना शुरू कर दो। थैंक यू, ध्यान रखो अपना, बाय, जय हिंद।